हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल वीडियो ऑफ द रोड। आज है 24 मई और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और अभी हम खड़े हैं नीलमंगला टोल पे। हमने घर से स्टार्ट किया था 6:30 को, यहाँ तक 2 घंटे में पहुँच गए। तो आज हम जा रहे हैं द कॉफ़ी लैंड ऑफ कर्नाटका। वो कहाँ है? वो है चिकमंगलूर। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं। वेदर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, क्लाउडी भी है, 22 से 23 डिग्रीज है अभी। तो वो मूड बहुत अच्छा है हमारा, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए चिकमंगलूर। तो अभी हम स्टार्ट कर दिए हैं, 8:30 बज रहे हैं और अभी हम जस्ट नीलमंगला टोल क्रॉस करके आगे निकले हैं। तो बेंगलोर से चिकमंगलूर जाने के लिए जो रूट हम फॉलो करने वाले हैं वो बेंगलोर से हम NH48 या NH75 लेते हुए हम नीलमंगला तक जाएंगे और फिर वहाँ से हम लेफ़्ट ले लेंगे, जो कि हमको कुनेगल होता हुआ हसन कनेक्ट करेगा। और हसन से फिर हम NH373 कनेक्ट करेंगे, जो कि हमको बेलूर तक लेके जाएगा। और बेलूर से फिर हम स्टेट हाईवे 57 कनेक्ट कर जाएंगे, जो कि हमको चिकमंगलूर तक लेके जाएगा। ये स्ट्रेच बहुत ही सीनिक है और हाईवे भी बहुत ही अच्छा है और ये फास्टेस्ट रूट है। टोटल डिस्टेंस बेंगलोर से इस रूट पे 250 किलोमीटर्स के आसपास है, जिसको कवर करने में हार्डली 4 to 5 आवर्स लगने वाले हैं। इसके अलावा एक और रूट है जो कि आप तुमकुरू होके चिकमंगलूर जा सकते हैं। उसके लिए आप NH48 ही पकड़ के रखेंगे और तुमकुरू से फिर आप लेफ़्ट ले लेंगे, जो कि आपको NH73 कनेक्ट कर देगा, जो कि आप अरसीकेरे होते हुए, कादूर होते हुए चिकमंगलूर कनेक्ट करेंगे। ये स्ट्रेच का डिस्टेंस रफली 20-30 किलोमीटर ज़्यादा है, लेकिन टाइम आपको वही 4 to 5 आवर्स ही लगने वाला है। इस रूट पे आपको 2 अलग हाईवेज मिलेंगे, तो आपको थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस भी मिलेगा। इन 2 रूट्स के अलावा एक और रूट है जो कि आपको बेंगलोर से नाइस रोड कनेक्ट करता हुआ मैसूर एक्सप्रेस हाईवे कनेक्ट करेगा, जिसमें कि आप बिदादी होते हुए, रामनगरा होते हुए मैसूर कनेक्ट करेंगे। और फिर मैसूर से आप फिर NH373 कनेक्ट कर जाएंगे, जो कि आपको हसन होता हुआ, बेलूर होता हुआ चिकमंगलूर कनेक्ट करेगा। ये रूट थोड़ा लेंदी है, 330 किलोमीटर्स के आसपास है, जिसको कवर करने में 6 आवर्स के आसपास लगने वाले हैं। अब पहले 2 रूट उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनको NH48 कनेक्ट करना ईजी है। और थर्ड रूट जो कि मैसूर होके जाता है, अगर आप नाइस रोड के पास रहते हैं या मैसूर एक्सप्रेस हाईवे कनेक्ट करना बहुत ईजी है, तो आप वो रूट भी प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी हमको और 5 किलोमीटर्स के आसपास जाना है, फिर हमको लेफ़्ट ले लेना है NH75 पे। और इसी फास्टेस्ट रोड पे जाते जाते हम कहीं खाने के लिए रुकेंगे, ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे और उसके बाद हम आगे के लिए निकल पड़ेंगे। अभी थोड़ी सी बारिश हुई थी, मतलब हल्की सी, और हमें लग रहा था कि चलो क्लाउडी है वेदर, ऐसा ही रहेगा। अचानक से धूप निकल गई है, क्लाउड्स अभी थोड़े से हट गए हैं, तो मज़ा आ रहा है। वेदर तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा ही है कई दिनों से बैंगलोर में। और आपको पता ही है, मॉनसून जब आती है बैंगलोर में, तो बैंगलोर अलग ही लेवल पे होता है। वी रियली एंजॉय दिस वेदर इन बैंगलोर। तो आपको अगर स्पेशली बैंगलोर वेदर एंजॉय करना है मॉनसून पे, वो भी आप आके एंजॉय कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको हमारे बैंगलोर टू चिकमंगलूर रूट के सारे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। हम वहाँ पे कहाँ स्टे करने वाले हैं, हम वहाँ पे क्या क्या विजिट करने वाले हैं, सारे डिटेल्स हम आपको देते रहेंगे। तो चलिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए, कीप वॉचिंग। तो अभी हम लेफ्ट ले रहे हैं, लेफ्ट पे सर्विस रोड है, तो वी आर कनेक्टिंग NH75 नाउ। वहाँ से वी आर गोइंग स्ट्रेट टूवर्ड्स कुनिगल एंड वहाँ से हसन कनेक्ट करेंगे। और इसी रोड पे, मतलब NH75 कनेक्ट करने के बाद कहीं पे रुकेंगे, खाने के लिए कुछ ढूंढेंगे और ब्रेकफास्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए।
जल्दी से क्विक इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। आप चिकमंगलूर बैंगलोर से कैसे जाएंगे? बहुत इजी है, अपना कार ले लीजिए, निकल पड़िए। अगर आप कार से नहीं जाना चाहते हैं तो आप कैसे जाएंगे? KRTC का बस है, आप अवेल कर सकते हैं, बहुत चीप है। सुबह से लेके शाम तक बसेस हैं, और कौन से बसेस हैं वो आपको अभी बताएंगे। आर्यवत क्लब बस, EV पावर बस, नॉन AC स्लीपर्स चलते हैं, राजहंसा एग्जीक्यूटिव है, एक कर्नाटका कन्वीनियंस करके बस है जिसका नाम है कर्नाटका सरीगे, वो भी है। सारे प्राइसेस बहुत चीप है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 300-350 रुपीज़ टू 600 मैक्सिमम 700 रुपीज़ पर हेड। यू कैन अवेल ईजिली, बुकिंग्स बहुत जल्दी मिलती है। आई थिंक ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। KSRTC का ऑनलाइन ऐप है, Yes. आप उससे बुकिंग कर सकते हैं। तो चाहे तो उनके वेबसाइट पे भी जाके आप डायरेक्टली बुक कर सकते हैं, और आप अगर ऑफलाइन सेंटर भी विजिट करना चाहते हैं तो आप किसी भी बस स्टैंड पे आप जाके टिकट बुक कर सकते हैं। अचानक से आपका प्लान बन गया वीकेंड पे, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द बस स्टॉप, यू कैन गो टू द टिकट काउंटर, अवेल द टिकट एंड जस्ट स्टार्ट योर जर्नी। 300 रुपीज़ से लेके 700 रुपीज़ के बीच में आप चिकमंगलूर पहुंच जाएंगे। और तो ये हो गया बसेस के प्राइसेस और बसेस के नाम। तो बस आपको कहाँ से मिलेंगे, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा बस के लिए? तो आप जा सकते हैं केम्पेगौड़ा बस टर्मिनल, यानी मैजेस्टिक। यस। तो वहाँ पे आपको हमेशा बस मिलेगी, कहीं भी आप जाओ, कहाँ भी जाना होगा, यू विल गेट एनी बस देयर, यू जस्ट हैव टू गेट इनटू द बस। और भी पॉइंट्स है जो है नावरंग पार्क, यशवंतपुर गोवर्धन थिएटर, जलहल्ली क्रॉस, और हम जहाँ पे सुबह रुके थे वो है नीलमंगला बाईपास, वहाँ भी बस स्टॉप है। तो आप अपने लोकेशन के हिसाब से नियर बाई जो भी है बस रूट ले लीजिए वहाँ से, और चलिए हमारे साथ चिकमंगलूर। EV बस भी अभी इस रोड पे चल रहा है, बहुत अच्छा रिव्यू है उस बस का भी। प्राइवेट बसेस भी आपको मिलेंगे, रेड बस से आपको बुकिंग हो जाएगा, लेकिन जब KSRTC का बस इतना अच्छा मिल रहा है आपको, और एरावत, और चीप प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे, और एरावत क्लब क्लास का बस तो आपको पता ही है, बहुत ही लग्जरी बस है, तो वो आप ले सकते हैं। और सारे बसेस में आपको वही 4 घंटे से 5 घंटे के आसपास टाइम लेता है। हाँ, जो लोकल कम्यूट के लिए जो बस है, जो कन्वीनियंट बस है, जो वो उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हर एक स्टॉप पे रुकता हुआ जाता है, 5 से 6 घंटे के आसपास लग जाता है। लेकिन बाकी सारे बस बैंगलोर से एक बार स्टार्ट होता है, तो बीच में कहीं स्टॉपेज इसका है नहीं। बीच में अगर स्टॉप लेना भी है तो आई गेस वो लोग स्टॉप करेंगे खाने पीने के लिए, तो वो स्टॉप मिल जाएगी आपको। बहुत ऑप्शंस है NH75 पे खाने के लिए, तो उसके हिसाब से नोबडी हैज़ टू टेक टेंशन अबाउट फूड। तो अगर घर से कुछ ना भी लेके आए कोई, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, सब है इधर। यू कैन गो फॉर इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस। आप जैसे ही NH48 छोड़ के जैसे ही आप NH75 में से एंटर करेंगे, आपको एक के बाद एक बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलते जाएंगे। छोटे कैफेज हैं, बड़े कैफेज हैं, बहुत कुछ है इधर। आप जैसे ही NH75 कनेक्ट करेंगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक ट्रेन भी मिल जाएगा, कृष्णा केसवा, और जैसे ही आप आगे भी बढ़ेंगे तो आपको पाकशाला भी मिलेगा। लेकिन वही कि आप अगर NH75 के पास जैसे इंटर करेंगे, उस रोड पे ना रेस्टोरेंट आप लेके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि जैसे भी सभी बैंगलोर से स्टार्ट करते हैं तो उनको ब्रेकफास्ट करना रहता है, तो वही जो पहले मिल जाता है वही रेस्टोरेंट वो पिक करते हैं। तो क्राउड बहुत ज़्यादा है और वेटिंग टाइम भी आपको वहाँ पे ज़्यादा लगेगा। तो आप अगर स्टार्टिंग के कुछ रेस्टोरेंट्स अगर आप छोड़ सके और आगे की तरफ कोई रेस्टोरेंट पिक करे तो कंपैरेटिवली क्राउड आपको लेस मिलेंगे। तो आप अगर बस से नहीं जाना चाहते तो आप कैसे जाएंगे? ट्रेन भी है, यस ऑफ कोर्स, ट्रेन भी अवेलेबल है। तो कौन सी ट्रेन है बताते हैं। यशवंतपुर चिकमंगलूर एक्सप्रेस, ये यशवंतपुर स्टेशन से पिक करेंगे और चिकमंगलूर जाके ड्रॉप करेंगे। डायरेक्ट ट्रेन है ये, बिल्कुल बहुत ही अच्छा कनेक्टिविटी है, और प्राइस जस्ट 95 रुपीज़। ओह माय गॉड, रियली? ओके, एंड 95 रुपीज़ इज़ वेरी वेरी रीजनेबल। आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ग्रुप में जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, या तो बहुत सारे लोग हैं आपके साथ, आप इजीली ट्रेन जर्नी अवेल कर सकते हो बिना सोचे। पूरा का पूरा ट्रेन अनरिजर्व्ड है। आप डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे जाए और जाके टिकट ले ले काउंटर से, और डायरेक्टली आप बोर्ड कर जाए। कोई आपको प्री रिजर्व नहीं करना है, एक भी कंपार्टमेंट
बुक नहीं है। तो ट्रेन की टाइमिंग्स होगी, नॉर्मली आपको पिक करेंगे 3:30 से, पहुंचाएंगे 8:30 तक। सो अराउंड 5 आवर जर्नी है। हाँ, 5 आवर्स जर्नी विच इज ओके। तो ये सारी ट्रेन्स आपको लेके जाएगी चिकमंगलूर स्टेशन पे, जो कि है बेलूर रोड पे। तो दिस स्टेशन इज सिचुएटेड इन अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड विच इज अराउंड 3313 फीट अबव सी लेवल। तो इसको हाईएस्ट रेलवे स्टेशन बोला जाता है कर्नाटका के। और रास्ता बहुत अच्छा है, हाईवे इज़ वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल। जर्नी इज़ नॉट मोर देन 4 आवर्स, आपको पता ही है। इतना स्ट्रेच हम अभी तक ड्राइव किए हैं, बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है। आप एक बार NH75 जैसे ही आप लेंगे, रोड बहुत अच्छा है, बिल्कुल मक्खन जैसा है। आप क्रूज पे छोड़ दीजिए, गाड़ी अपने आप दौड़ता रहेगा। लेकिन वीकेंड है तो बहुत सारे गाड़ी इस रोड पे है। ट्रैफिक है एक्चुअली वीकेंड पे, बट वी आर नॉट फीलिंग द ट्रैफिक, यू नो, लाइक इट इज गोइंग स्मूथ। सो टेंशन नहीं है, बसेस भी आराम से जा ही रही है, रुकी नहीं है कोई गाड़ी। तो हम भी चल रहे हैं, चलो फिर। तो चलिए चलते हैं आगे। अभी यहाँ से कुनीगल और 5 किलोमीटर है, और हसन यहाँ से अभी और 120 किलोमीटर्स है। यही स्टेट रोड आपको मैंगलोर कनेक्ट करेगा। मैंगलोर यहाँ से और 240 किलोमीटर्स है। तो चलिए चलते हैं आगे। अभी हमने ब्रेकफास्ट के लिए ऑर्डर किया है, आपको पता ही है, इडली हमारा फेवरेट है। जहाँ भी हम जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, वी प्रेफर इडली, और साथ में थोड़ा सा चाय पियेंगे। तो अभी के लिए यही। हमें और भी बहुत कुछ पसंद है ब्रेकफास्ट में, पोंगल है, डोसा है, बट आई डोंट नो व्हाई पहले दिमाग में इडली आती है। तो यहाँ पे बहुत कुछ अवेलेबल भी है, तो यू कैन सी ब्रेकफास्ट में सब कुछ अवेलेबल है। जिनके हिसाब से जो खाना है यू कैन ऑर्डर। और क्राउड नहीं है यहाँ पे, भीड़ नहीं है, जो कि पिछले जितने सारे रेस्टोरेंट्स मिले सारे में क्राउड बहुत ज़्यादा था। क्राउड है, बहुत गाड़ियाँ थी। इधर क्राउड लेस है। होटल का नाम है द्वारका वेज, पता ही है। आइए आप भी ट्राई कीजिए और हमें शेयर कीजिएगा आपको कैसा लगा। तो कर लिया हमने ब्रेकफास्ट, बहुत फास्ट सर्विस थी, वॉशरूम्स भी नीट एंड क्लीन थे। एक आर्यावर्त की बस खड़ी थी जो चिकमंगलूर जा रही थी, तो बहुत सारे पैसेंजर्स थे उसमें। तो उसी रेस्टोरेंट पे रुका था हाँ। ब्रेकफास्ट कराने के लिए, बैंगलोर से ही आ रहा था ये बस। तो आपने देखा ही होगा, बस बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल जर्नी होगी आपकी। इस रूट पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, एक के बाद एक आपको मिलता जाएगा। पाकशाला भी है, फिर ये अभी हम जिस पे गए थे उसके जस्ट बगल में आपको फिर कामत रेस्टोरेंट भी है। तो खाने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपको जो अच्छा लगे आप उसको पिक कीजिए और वहाँ पे आप रुक जाइए। तो पेट्रोल ऑप्शंस और फूड ऑप्शंस आपको भर भर के मिलेंगे, नो टेंशन, बस निकल पड़ी। हमने बैंगलोर स्टार्ट करने से पहले एक बार टैंक फुल किया था, तो अभी एटलीस्ट रिटर्न तक तो नहीं फिल करना पड़ेगा।
अभी तक का रोड कंडीशन बहुत अच्छा है, मक्खन रोड्स, जैसा। हाँ, रोड्स आर मक्खन. You can just bring the bread and have them. Views are mesmerizing. दोनों तरफ के views I can't tell you. मतलब बस देख रहे हैं. वेदर, आप अगर वेदर का पूछो तो आज वेदर इज ऑसम. वेदर भी लाइक वेदर इज ऑल्सो wanting everyone to enjoy who all are on road today going for a vacation or holiday. तो बहुत बढ़िया लग रहा है. अभी यहाँ से हमने डायरेक्टली अब चिकमंगलुरु के लिए डाल दिया है. यहाँ से अभी भी 133 किलोमीटर्स बचे हुए हैं. इसको कवर करने में रफली 2 घंटे के आसपास तो लग ही जाना चाहिए. ETA जो बता रहा है वो दोपहर के 1 बजे का है. अभी ऑलरेडी 11 बज गया है. रेस्टोरेंट में हमने करीब आधा घंटा स्पेंड कर लिया. और यहाँ से अभी और NH75 में हमको 90 किलोमीटर्स रहना है गूगल के हिसाब से. और फिर वहाँ से हम लेफ़्ट ले लेंगे. तो चलिए फिर देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए हमारे साथ हमारे हॉलिडे जर्नी. चलिए. तो एक मैंडेटरी नारियल पानी ब्रेक लिया था, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट वाइल योर रोड ट्रिपिंग. नारियल पानी पीना चाहिए. इट कीप्स यू हाइड्रेटेड एज वेल एज टेस्टी. सो आपको कोई और जूस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वैसे भी बहुत जोर बारिश शुरू हो गया. यस, देखिए इट इज़ रेनिंग नाउ. तो चल रहे हैं धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन की तरफ. ये NH75 वेल्लोर से स्टार्ट होकर मैंगलोर तक जाता है. 533 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है. बारिश शुरू भी हुई, बंद भी हो गई. थोड़ी सी उधर सामने बहुत दूर थोड़ी सी धूप दिख रही है. मतलब इधर क्लाउड्स है, उधर धूप है. तो वाह क्या मौसम है. तो मौसम को एंजॉय करते हुए, गाने सुनते हुए चल रहे हैं. आप भी बताइए आप कहाँ कहाँ निकल रहे हैं, कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं मॉनसून में. क्या क्या हमको भी एक्सप्लोर करना चाहिए मॉनसून में. प्लीज़ हमारे साथ भी शेयर कीजिए. और हमारा भी जर्नी देखते रहिए. चलिए हमारे साथ. तो अभी बज रहे हैं 12:30. वी आर टेकिंग अ राइट लीविंग NH75 एंड वी वुड टेक द SH71E. तो अभी यहाँ से और 64 किलोमीटर बचा हुआ है चिकमंगलुरु का, जिसको कवर करने में 1 आवर 30 मिनट्स लगने वाले हैं. ETA जो है वो दोपहर के 2 बजे का है. हाँ, तो अभी सोच रहे हैं कि बीच में एक बेलूर टेम्पल पड़ेगा, तो उसको कोशिश करेंगे एक्सप्लोर करने का. अगर टेम्पल खुला रहता है अभी तो उसको देखते हुए फिर टुवर्ड्स आवर स्टे. और वेदर भी अच्छी है, धूप नहीं है, तो टेम्पल एक्सप्लोर करने में इश्यूज़ नहीं आएंगे. तो चलिए मंदिर में जाके आपसे मिलते हैं. We have reached
चन्नकेशव टेम्पल। तो इधर सारे पार्किंग एरियाज़ हैं, बहुत सारे शॉप्स हैं इधर, और इधर शूज़ रखने के लिए जगह है। एंड द टेम्पल इज नेम्ड चिन्नकेशव। चिन्ना मीन्स हैंडसम एंड केशव मीन्स विष्णु। सो हैंडसम विष्णु या अच्छे दिखने वाले विष्णु। और बहुत पुराना टेम्पल है, 11th सेंचुरी का टेम्पल है। हाँ, लेट्स सी, चलिए एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो बैक साइड हमारे टेम्पल है यहाँ पे, which took to build 103 years, which was built in Hoysala dynasty in the time of the king Vishnuvardhana। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्विंग्स, वो सारे रामायण के एपिसोड्स यहाँ पे कार्व किए हुए हैं पूरे टेम्पल के वॉल्स में। इफ़ यू give it a glimpse, if you see, the whole story of Ramayana is carved here। और ये बैक साइड 42 फीट हाइट पे ये पिलर है, और जस्ट उसके ऑपोजिट में गोपुरम है। बहुत सुंदर लग रहा है देखने में ये। अब गोपुरम पे भी देखिए इतना सुंदर कार्विंग किया हुआ है, और जस्ट इस पिलर के ऑपोजिट पे भी एक और पिलर है, इसका भी हाइट अप्रॉक्सीमेटली सेम है। बहुत ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करने में। बट हम चाहते हैं कि हम अब निकल जाएं अपने रिजॉर्ट की तरफ, क्योंकि टाइम हो चुका है। प्लीज़ आइए, मानसून में एक्सप्लोर कीजिए ये सारी जगहें, और आप भी हमारे साथ शेयर कीजिए कि कैसा लग रहा है आपको ये एक्सपीरियंस। कोई एंट्री टिकट नहीं है हाँ, टेम्पल में। यस, सिर्फ जूते उतारिए और एंटर कीजिए। अगर आपके पास गाड़ी है, गाड़ी में रख दीजिए जूते, वरना यहाँ पे बाहर तो है जूते रखने की जगह। इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन कीप हियर एज वेल। हमने गाड़ी पे रख दिया है जूते। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं आगे रिजॉर्ट की तरफ। यस, तो हम निकल गए हैं मंदिर से। अभी यहाँ से 52 किलोमीटर्स दिखा रहे हैं रिजॉर्ट तक। दोबारा हम स्टेट हाईवे 57 कनेक्ट कर गए हैं। बारिश के बाद द वेदर हैज़ बिकम सो रिफ्रेशिंग। अभी क्या ही बताएं, तो रुक रुक के चल रहे हैं। पूरा लसग्रीन है बाहर। हाँ, चिकमंगलूर जिसलिए फेमस है वो अभी लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि बारिश के बाद टोटल ग्रीन हो गया है। वी कैन नॉट रिमूव आवर आईज। तो अभी यहाँ से अपना स्टे जो है वो 51 किलोमीटर है, 1 घंटे के आसपास लगना चाहिए। टाइम अभी 2:40 हो रहा है। ETA जो है वो 4 बजे के आसपास का है, लेट हो गया हालांकि। तो अब कहीं रुकना नहीं है, टारगेट अभी डायरेक्टली स्टे जाने का ही है। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं रिजॉर्ट तक। तो अभी 3 बज रहा है। ये अभी जस्ट हम चिकमंगलूर सिटी पहुँचे हैं। सामने जो स्ट्रेट रोड चला जा रहा है ये MG रोड है, 1 वे है, तो इसीलिए हमको अभी लेफ़्ट ले लेना पड़ेगा यहाँ से।
रहने के लिए आपको चिकमंगलूर सिटी के ऊपर भी बहुत सारा एकोमोडेशन मिल जाएगा। बजट फ्रेंडली स्टे भी है यहाँ पे, 1000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है। सिटी के बीच आप रह ही सकते हैं अगर आपको चीप रीजनेबल अकोमोडेशन चाहिए। फॉरेस्ट के बीच में, वुड्स के बीच में रहने का मज़ा ही अलग है। उसमें आई विल रिकमेंड कि वो ट्राई करना ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। तो हमने वैसा ही एक रिजॉर्ट ढूंढ के निकाला है, तो अब हम जाएंगे वहाँ पे, देखते हैं कि लंच वहाँ पे मिलता है कि नहीं। और क्योंकि यहाँ रिजॉर्ट जो है वो सिटी से थोड़ा बाहर है, यहाँ से अभी भी 28 किलोमीटर बता रहा है। हाँ, रहने के लिए बहुत ऑप्शंस है। आप अपने बजट और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप सेलेक्ट कीजिए और उस हिसाब से बुकिंग कीजिए। रहने के लिए मंडल वुड्स सेलेक्ट की है। लास्ट टाइम जब आए थे हमने एक और रिजॉर्ट में रुके थे, माउंटेन वैली रिजॉर्ट। यस, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। वील गिव द डिटेल्स बीनीथ। और ये वाले जो रिजॉर्ट है इसका भी डिटेल्स हम शेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे ये चिकमंगलुरु का बस स्टैंड है। आप अगर बैंगलोर से बस, ये देखिए सामने देखिए एरावत का बस अभी यहाँ से जा रहा है बैंगलोर के लिए। तो आप अगर एरावत बस है, बहुत अच्छा बस है ये। आप अगर बैंगलोर से आ रहे हैं तो आपको बस यहीं पे ड्रॉप करेगा, फिर आप यहाँ से स्टे के लिए आप लोकल टैक्सी या ऑटो लेके अपने स्टे तक जा सकते हैं। तो चलिए, अभी भी यहाँ से 45 मिनट्स बता रहा है, 28 किलोमीटर अभी हमको और जाना है। चिकमंगलुरु का जो घाट सेक्शन है वो और आगे जाके स्टार्ट होता है। में बड़ा मज़ा आएगा। तो हम आ गए यहाँ पे, यू कैन सी दैट्स सीरी। ये सीरी अपने आप में एक व्यू पॉइंट भी है और रेस्टोरेंट तो है ही। तो रेस्टोरेंट में लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, सीरी स्टैचू के सामने फ़ोटो ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे रोड अंदर चला जा रहा है। ये रोड मुल्यानगिरी पीक तक जाता है और हमको अभी स्ट्रेट चले जाना है हमारे स्टे की तरफ। इतना अच्छा लग रहा है, सारे कॉफ़ी प्लांटेशन है ये। अमेजिंग। इसमें एक्चुअली रेड फ्रूट्स है। आई कैन सी, आई डोंट नो कैमरा में दिख रहा है कि नहीं। सी दिस व्यू, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। यहाँ से हम स्टेट हाईवे 57 छोड़ के लेफ्ट ले लिए हैं। ये रोड जो है स्ट्रेट रिजॉर्ट तक ही लेके जाएगा। यहाँ से 3 किलोमीटर का रोड कुछ ऐसा है और उसके बाद 500 मीटर्स अच्छा रोड है। सिटी सेंटर से 20 से 25 किलोमीटर बाहर है ये जो स्ट्रेच है, ये कुछ इस तरह का ही रोड है, 3 किलोमीटर। नहीं, रोड तो ठीक ही लग रहा है, रोड इज ओके। बारिश हुई है तो थोड़ा सा मडी है शायद, बट आई फील इट्स ओके। और कॉफी स्टेट के बीच में है। मैंने गूगल मैप में ही इमेजेस देखा था इसका, तो बिल्कुल घाट के बीच में है और लोकेशन बहुत अच्छा है, अगल बगल में कुछ नहीं है। रोड के दोनों साइड कॉफी स्टेट्स हैं। हाँ, ठंड भी बहुत है बाहर, जो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है मंडल वुड्स का, यहाँ से और 2.2 किलोमीटर। छोटा सा बोर्ड है, मैं होती तो मुझे नहीं दिखता। रोड का नाम ही है मंडल वुड्स रोड।
the welcome drink served from the restaurant in the resort. Just see the view. Breathtaking. Swimming pool अभी I guess won't be used for this season. But ठीक है, obviously. ऊपर में अगर जब थोड़ा धूप निकलेगा, अगर थोड़ा अगर मौसम अगर क्लियर हो जाता है तो ऊपर का पूरा व्यू बहुत सुंदर दिखेगा. बहुत सुंदर दिखेगा. Like this is the open view actually. कुछ covered या obstacles नहीं है व्यू में. My God. Great, great. चलो रूम्स देखते हैं अभी. Going towards the parking. Yes, so it says park your vehicle here. Shaded है. Very nice. इस वेदर के लिए बहुत अच्छा है. धीरे धीरे चलते हैं अपने रूम की तरफ. रिजॉर्ट ने हमें छाता दिया है so that we don't get wet. It's actually raining. तो हमें एक गार्डन व्यू रूम मिला है आज. तो आइए देखते हैं रूम कैसा है. This is the room. We have got this room for 2900 per head. पर हेड. And very cozy room. Washrooms भी दिखाते हैं. Nice. और ये और हाँ, ये एक स्पेस है. स्पेस है बैग्स वगैरह रखने के लिए. यहाँ पे बाहर एक और टाइप के कॉटेजेस दिख रहे हैं. वो वैली व्यू या माउंटेन व्यू रूम्स हैं. उसके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा है इससे. आपको पूरा टूर कराएंगे रिजॉर्ट का. एक बार बारिश रुक जानी चाहिए, उसके बाद वील हैव अ टूर ऑफ द रिजॉर्ट. जो टैरिफ है उसमें तीनों मील कॉम्प्लीमेंट्री है, इंक्लूडेड है. हाँ, सो इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट. ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर इज़ कॉम्प्लीमेंट्री इंक्लूडिंग द स्टे. तो चलिए थोड़ा सा अभी रेस्ट करेंगे, लेट लंच करेंगे और फिर थोड़ा सा देखते हैं क्या कर सकते हैं रेस्ट के अलावा, क्योंकि बारिश हो रही है, बाहर ज़्यादा जा नहीं सकते. लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन एक्सप्लोर. तो बाहर बैठने के लिए स्पेस है. दोस्तों के साथ आइए, इधर बैठ के चिल कीजिए, पार्टी वार्टी कीजिए मस्त. आई डोंट नो पार्टी इफ अलाउड, आई वोंट से, बट बैठ के चिल तो कर ही सकते हैं. बैठ के थोड़ा सा गप्पे मार सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ. व्हाट अ व्यू वी हैव. तो अभी लंच देके जाएंगे ये लोग. दे सेड कि रेस्टोरेंट बंद हो गया है, सो दे हैव केप्ट टू पीपल्स फूड हियर फॉर अस. तो अभी देखे जाएंगे, इधर ही बोले कि खाने के लिए, और रात का डिनर वहाँ फिर से रेस्टोरेंट में करेंगे. ओके चलिए. तो लंच अभी रख दिया है इन्होंने. हालांकि अभी 5 बजने वाला है, तो लंच हम लेट हो गए तो इन्होंने लंच पैक करके रख दिया और अभी रूम पे देके गए हैं. ये लंच में इन्होंने देखिए क्या क्या दिया है. ये चपाती है, साथ में राइस है, इसमें जीरा राइस है, साथ में इधर सलाड्स है, और ये नीचे ये पनीर है, और साथ में 2 अलग टाइप 3 टाइप के सब्जी हैं अलग. वेज है, लंच में वेज है और डिनर में फिर नॉन वेज रहेगा. साथ में इधर कर्ड है, पिकल्स है और एक स्वीट डिश है. तो अभी हालांकि शाम के 5 बजे के लिए बहुत हेवी डाइट है, इतना तो खा नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा इसमें से ट्राई करते हैं और उसके बाद फिर बाकी डिनर में देखेंगे क्या हो सकता है.
फिश कबाब. Soup, okay. क्या है ये? बेबीकॉर्न पेपर ड्राई. बेबीकॉर्न पेपर ड्राई. Okay. चपाती. एक. पनीर. ओके, सुबह खा दिया है. अच्छा, ये भी हो गया. और कुछ अगर है तो हाँ. और ये प्लेन राइस और रसम. हाँ, दही ठीक है. हाँ, और चिकन ग्रेवी ठीक है. ये थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं. बॉल में ले लो. हाँ, थैंक यू. आई विल ब्रिंग अ बोल फॉर द सूप. तो डिनर सर्व कर दिया है, हम बैठ गए हैं. बहुत ही कोजी सा एक छोटा सा रेस्टोरेंट है. तो बहुत अच्छा वेदर है, इसलिए अच्छी भी लग रही है यहाँ पे बैठ के खाना खाने. खाने में भी बहुत सारे वैरायटी है. वेज नॉन वेज के आइटम्स हैं. मोरलेस अभी तक खाना बहुत अच्छा है. हाँ, दोपहर का खाना लंच बहुत भी ही टेस्टी है, अच्छा है. दोपहर का लंच भी अच्छा था और अभी डिनर भी अच्छा ही है. और वैरायटी भी ज़्यादा है. सुबह जो दिया था वैरायटी में स्वीट डिश और दही, वो रिपीटेड है बस पापड़ के साथ. बाकी दे हैव दिस चिकन बेबी कॉर्न फिश कबाब एडेड इन द मेन्यू. बहुत अच्छा है. चिकन करी इज गुड. तो रियली हैविंग अ गुड टाइम विद दिस cooled breeze on this chicken curry. तो आ गए हम डिनर करके. अभी बज रहे हैं 9:30. बारिश होती रही है पूरे शाम. अभी थोड़ी सी शायद कम हुई है. मज़ा आ रहा है बहुत ही बारिश में भी. तो हमारे आज का वीडियो इधर ही ख़त्म करेंगे. आप प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो. एंड प्लीज़ वेट फॉर अनदर वीडियो. टिल देन कीप वॉचिंग.